नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूं विशाल गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सेल मैजिक। दोस्तों, आज हम क्लास लगाएंगे ग्रामर की। ग्रामर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, नाउन के टाइप पढ़े, प्रोनाउन के बारे में पढ़ा एंड सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स के बारे में ग्रामर के अंदर। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स होते क्या हैं, कैसे हम पता करें किसी सेंटेंस के अंदर कि सब्जेक्ट या प्रेडिकेट कैसे क्या होते हैं और इनका क्या काम है और किस तरह से हम इन्हें सर्च कर सकते हैं। तो कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर वीडियो पूरी तरह से समझना चाहते हैं, बच्चों को दिखाना चाहते हैं, तो पूरी वीडियो देखें ताकि आप ढंग से समझ सकें खुद और बच्चों को समझा भी सकें कि भाई सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स कैसे होते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है दोस्तों, जब हमसे कोई पूछता है कि सब्जेक्ट व्हाट इज सब्जेक्ट, तब हम कह सकते हैं कि इन अ सेंटेंस द पर्सन और एनी थिंग दैट परफॉर्म्स एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इसका मतलब है इन अ सेंटेंस द पर्सन और एनी थिंग दैट परफॉर्म्स एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इसका मतलब किसी भी वाक्य के अंदर कोई भी काम होता हुआ दिखता है तो जो आदमी या कोई चीज वो काम करती हुई होती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझे। जैसे अगर आपसे कोई ये पूछता है किसी वाक्य के अंदर, जैसे दोबारा बताना चाहूँगा, किसी वाक्य के अंदर कोई भी आदमी, कोई भी इंसान या कोई चीज़ कुछ करते हुए दिखती है, तो कुछ करना तो हो गया एक्शन, और वो जो जो वो कुछ करता है वो कहलाता है सब्जेक्ट। बाकी उसके अलावा सब कुछ प्रेडिकेट होता है इसके अंदर, प्रेडिकेट। जैसे हम कहते हैं, ये देखिए एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो इसके अंदर एक्शन क्या है, राम एक्शन है, इसके अंदर इज। हमने कहा दोस्तों कि कोई भी एक्शन होता है या होता है क्या है, जब हमें किसी भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य के अंदर हमें ये पूछना हो कि कौन, जो कौन का जो आंसर आता है वो होता है सब्जेक्ट। जैसे राम इज ए गुड बॉय, कौन है गुड बॉय, राम। तो इसके अंदर क्या है सब्जेक्ट, राम। जैसे हम ये कहते हैं राम ईट्स मैंगोज, इसके अंदर एक्शन क्या हुआ, खाना। ठीक है, बट हम ये पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट का आंसर कब निकलता है, जब उसको हम ये पूछे कौन, ये चीज जो हो रही है कौन कर रहा है। राम ईट्स मैंगो, राम मैंगो खाता है। कौन मैंगो खाता है, राम। हमारा आंसर क्या आया क्वेश्चन में, राम। तो वो क्या है, राम हो गया हमारा सब्जेक्ट। और इसके अलावा ईट्स मैंगो सारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो जैसे हम ये कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, ये हो गया राम हो गया सब्जेक्ट, और ईट्स मैंगो हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, आया दोस्तों समझ में। जब भी हमें किसी वाक्य, किसी सेंटेंस के अंदर हमें ये क्वेश्चन करना हो, उसका जो आंसर आएगा वो सब्जेक्ट होता है, और बाकी उसके अलावा सारा सेंटेंस सब कुछ प्रेडिकेट होता है। हम दो तीन एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम ये कहते हैं रवि एट एन एप्पल।
फॉर ब्रेकफास्ट। बी। दूसरा है जॉन प्लेज द पियानो इन ए रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट। अब इसके अंदर हमने पहले सेंटेंस में लिखा रवि एट एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट, मतलब रवि ब्रेकफास्ट में सेब खाता है, खाया। तो हमने क्या आंसर आया, हु, किसने खाया, रवि ने, है ना। मतलब एक्शन क्या हुआ था, खाया। इसमें खाना एक एक्शन है इस सेंटेंस के अंदर, बट किसने खाया, क्या खाया खाएंगे, क्या खाया खाएंगे, तो एप्पल आएगा। किसके लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। क्या खाया, और खाया एक एक्शन हो गई एट, और किसने खाया, हु एट, रवि ने खाया, तो रवि क्या है, सब्जेक्ट। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, जॉन प्लेज द पियानो इन ए रेस्टोरेंट। जॉन जो है वो रेस्टोरेंट के अंदर पियानो बजाता है। तो पियानो प्ले मतलब बजाना, पियानो को बजाना एक एक्शन हो गया। हु प्लेज, कौन बजाता है। इसका जब हमने क्वेश्चन करा तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर जॉन आया। तो इस सब्जेक्ट के अंदर क्या हुआ, सब्जेक्ट जॉन, और बाकी ये सारा प्रेडिकेट क्या हुआ, ये देखिए जॉन प्लेस के जो सेंटेंस है इसके अंदर प्रेडिकेट क्या है, ये प्लेस द पियानो इन अ रेस्टोरेंट। ऐसे ही रवि वाले सेंटेंस के अंदर ये देखिए यहाँ पर एट एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट, ये हो गया प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट क्या हो गया, रवि। दोस्तों ये तो हो गया नॉर्मल एक सर्च करना कि किसी भी सेंटेंस के अंदर हम सब्जेक्ट कैसे ढूंढ सकते हैं, कि लतिका एट एन एप्पल, हु लतिका। तो ये नॉर्मल सी चीज हो गई। बट कभी कभी क्या होता है कि हमें क्वेश्चन आंसर वाले क्वेश्चन मिलते हैं, उनके अंदर भी दोस्तों हम अगर ये पूछेंगे, जैसे जैसे ये देखिए एक एग्जाम्पल है सेंटेंस सब्जेक्ट का, इज रवि अनवेल। हम ये पूछना चाह रहे हैं क्या रवि ठीक नहीं है, उसको फीवर हो रहा है। तो इसके अंदर जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे पहला शब्द इज है तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा ना। जिस तरह से हम ऊपर से देखते आ रहे हैं कि रवि, राम, जॉन सब सबसे पहले आए थे, तो कभी कभी बच्चे सोचते हैं या कोई सोचता है कि सबसे पहला जो शब्द आ रहा है वही सब्जेक्ट है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे क्वेश्चन में कोई कहीं भी हो, ठीक है, उसमें जो हम क्वेश्चन करेंगे, हम खुद क्वेश्चन करेंगे पूरे सेंटेंस के अंदर कि कौन ये वर्ब कर रहा है, कौन ये एक्शन कर रहा है, या कौन क्या है, तो उसका जो आंसर आएगा वो सब्जेक्ट होता है। इस रवि अनवेल के अंदर हम ये कह रहे हैं कौन बीमार है, रवि, तो सब्जेक्ट कौन क्या है इसके अंदर, रवि। समझे दोस्तों, ये आंसर की बात है कि आंसर क्या निकल के आ रहा है, हु का। अब देखिए एक चीज और होती है, कभी कभी क्या होता है, जैसे कभी कभी हमारे पास कुछ सेंटेंस आते हैं जिसके अंदर ये होता है देयर इज या देयर आर, हेयर इज या हेयर आर, या इट इज लिखा जाता है कभी कभी। तो ये कभी भी जैसे इससे पहले आ रहे हैं, तो ये कभी भी ये शब्द जो होते हैं ये फिक्स हैं, ये कभी सब्जेक्ट नहीं होते। ये देखिए नोट, देयर इज या देयर आर, हेयर इज या हेयर आर, ठीक है, या इट इज। द above said words are not subject ever।
ये कभी सब्जेक्ट नहीं होते। इनका एग्जाम्पल ऐसे होता है दोस्तों, जैसे देर आर 2 डॉग्स ऑन द रूफटॉप, देर आर 2 डॉग्स ऑन रूफटॉप। तो इसके अंदर दोस्तों देर आर 2 डॉग्स ऑन रूफटॉप, इसके अंदर भी हमने यही पूछा क्वेश्चन कि हु, कौन है छत पर। तो हमारा जो आंसर आया वो ये था, हमारा आंसर आया हु। हमने पूछा हु, तो हमारा आंसर क्या आया, 2 डॉग्स। तो वो क्या हो गए, सब्जेक्ट। वेरी इजी है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे हियर इज अ बुक यू कैन रीड, हियर इज अ बुक यू कैन रीड। इसमें हमने पूछा कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है भाई। तो हमने इसके अंदर जो पूछा ना कि हु कैन रीड द बुक, तब क्या है, यू। हमने पूछा सब सेंटेंस हु, तो आंसर आया यू, तो यू क्या है, सब्जेक्ट। इस तरह से देर आर या हियर इसके अंदर कभी भी ये सब्जेक्ट नहीं होते। हमें इसके अंदर भी, मैंने कहा हम शुरू से ही ये चीज़ लेकर चल रहे हैं दोस्तों, कि जब भी आप किसी भी सेंटेंस के अंदर हु का आंसर निकालेंगे और वो जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा, बाकी सारा प्रेडिकेट। ठीक है। एक लास्ट प्रैक्टिस और है दोस्तों, कभी कभी हमें कुछ ऐसे सेंटेंस मिलते हैं जिनके अंदर हमें कभी कभी वो मिलता ही नहीं है, सब्जेक्ट। जैसे कमांड वाले जो आंसर होते हैं, कमांड वाले जो सेंटेंस होते हैं, जैसे कमांड हो गई, रिक्वेस्ट हो गई। कमांड जैसे स्टैंड अप, टीचर कहती है ना स्टैंड अप स्कूल में, स्टैंड अप। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो इसके अंदर सब्जेक्ट छुपा होता है, हिडन होता है। इसका एक्चुअल में जो होता है ना मीनिंग, वो होता है इंग्लिश में यू स्टैंड अप, यू स्टैंड अप। इसके अंदर यू हिडन होता है। तो इसके अंदर जब हम ये, मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट में हम क्या पूछते हैं, हु, कौन। स्टैंड अप के अंदर एक कमांड है कि खड़े हो जाओ। कौन खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। तो हमने पूछा, आगे वही बात, हमने पूछा हु, तो उसका जवाब आया यू, और तो यू क्या है, सब्जेक्ट। भले ही फिर भी वो हिडन है, फिर भी अगर कोई हमसे ये पूछेगा कि स्टैंड अप जो सेंटेंस है उसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, तो वो हु निकलेगा, यानी यू। हम कोई हमसे ये कहता है कम इन, तो इसके अंदर क्या अगर अपने सामने वाले से वो हम ये कह रहे हैं यू कम इन। ठीक है। तो इसके अंदर हमने पूछा भी कौन अंदर, किसको हम अंदर आने की कह रहे हैं, यू, आपको। तो यू क्या है, सब्जेक्ट। ये चीज। तो दोस्तों मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं, आप इसमें फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आप लोग मुझे कमेंट करके इनका आंसर दे सकते हैं। जैसे आप इसमें मुझे ये बताइएगा लिखकर कि इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट क्या है। जैसे सबसे पहला आपका जो है वो सेंटेंस है रीड द बुक। दूसरा आपका सेंटेंस है हैव ए गुड टाइम एट द फेयर। तीसरा जो आंसर है आपका वो है देयर आर 10 कैंडल्स ऑन द टेबल। चौथा आपका क्वेश्चन है वाज किम प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे। फिफ्थ सब्जेक्ट है विल यू टेक द डॉग आउट ऑफ हाउस। ठीक है दोस्तों,
इन 5 सेंटेंसेस के अंदर आप मुझे ये बताएं कमेंट करके कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ध्यान रखिएगा, आपको कुछ नहीं करना, बस यू हैव टू आस्क इन एवरी सेंटेंस टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट हु। जब कभी भी आप ये पूछेंगे कि हु, तो आपको आंसर मिलेगा सब्जेक्ट, और उसके अलावा सब कुछ क्या है, प्रेडिकेट। तो ये थी दोस्तों आज हमारी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के ऊपर एक वीडियो। कैसी लगी वीडियो दोस्तों बताइएगा, धन्यवाद, और बच्चों को भी दिखाइएगा। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी और सब कुछ आपको समझ भी आया होगा। चलिए, सब्जेक्ट की स्पेलिंग हमारी गलत हो गई। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो बताइएगा, धन्यवाद।